मैं अगर पैसा मिल रहा है तो मैं घटिया से घटिया जोक मारूंगा। कल माँ बाप पे मारा था, परसों दादा दादी पे मारूंगा। 19-20 का फर्क नहीं है शक्तिमान और तेरे में, 19-20 लाख का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। शो ही ऐसा डिजाइन किया है कि वो लोगों को प्रोवोक करता है बिलो द बेल्ट जोक्स करने के लिए। अरे भाई, तू कोई झंडे गाड़ के नहीं आया है, तू भारत की सभ्यता के धज्जियां उड़ा के आया है, एक क्राइम करके आया है। उल्टा अभी वो विक्टिम कार्ड प्ले करके और फेमस होना चाहता है। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ऑल्सो इन द शो यू एग्रीड की फनी दिखने के लिए, फनी होने के लिए क्रिएटर्स और जो तुम्हारे शो में पैनलिस्ट होते हैं वो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। एंड तुम्हारे शो का मोटो एजेंडा वही है कि लोगों को प्रोवोक करना कि टू स्पीक बुलशिट। तुम्हारे शो का एजेंडा ही वही है कि लोगों को प्रोवोक करो गंदी बातें करने के लिए। एंड यू आर जस्ट सेइंग कि बियर बाइसेप्स की वजह से तुम्हारा शो बंद हुआ। तुम्हारा शो तुम्हारे खुद की वजह से बंद हुआ। जो साइकोलॉजी थी शो के बिहाइंड कि लोगों को प्रोवोक करो गंदी बातें करने के लिए, बिलो द बेल्ट कमेंट करने के लिए, इसलिए शो तुम्हारा बंद हुआ। एंड यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नॉट बियर बाइसेप्स। बियर बाइसेप्स का मैं खुद सच में बहुत बड़ा एडमायरर था, अभी भी हूँ, गलती से उससे हुआ होगा। अगर हेट किसी को मिलना चाहिए तो इस इंसान को मिलना चाहिए जिसने बियर बाइसेप जैसे अच्छे दोस्त का करियर खत्म कर दिया। आई पर्सनली रिक्वेस्ट पीपल कि बियर बाइसेप जैसा क्रिएटर्स की इंडिया में आज बहुत जरूरत है। उससे हो गई होगी गलती। शो ही ऐसा डिजाइन किया है कि वो लोगों को प्रोवोक करता है बिलो द बेल्ट जोक्स करने के लिए। एक और एग्जांपल देखो, अपूर्वा कोई क्रिएटर थी, वो भी पैनलिस्ट थी, उसको जोक्स नहीं आ रहे थे। शी वॉज डिप्रेस्ड कि यार वो ये समय रहना बाकी लोगों की तरह जोक्स नहीं कर पा रही है बिलो द बेल्ट। एंड ये सब समय रहना ने ही अपने शो पे बताया। और वो अपूर्वा जिसका भी करियर डिस्टर्ब हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो, वो बस पीयर प्रेशर में बिलो द बेल्ट उसने कॉमेडी किया या जोक्स किया। मीन्स अगेन अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द समय रहना शो। वो लोगों को प्रोवोक करता है टू गो बिलो द बेल्ट। गंदे गंदे जोक्स करो, किसी को भी किसी भी लेवल पे रोस्ट करो। एंड नाउ ही इज प्लेइंग कि बियर बाइसेप्स की गलती थी। बियर बाइसेप्स या अपूर्वा, यू आर बेस्ट एज अ क्रिएटर्स। एक्चुअली गलती ना आपकी उस सेंस में है कि आपने ऐसे घटिया दोस्तों के साथ दोस्ती किया जिन्होंने अपने शो के लिए आपका करियर खत्म किया। तो दोस्तों, इन लोगों से सीखो कि गांडू दोस्त अपना करियर कभी भी खत्म कर सकते। तो दोस्ती करते टाइम भी ऐसे गांडू दोस्त प्लीज कभी मत बनाना। उल्टा अभी वो विक्टिम कार्ड प्ले करके और फेमस होना चाहता है और उससे अपना बैंक बैलेंस भरना चाहता है। एंड इसीलिए ही इज बैक। भाई, तूने जो घिनौना काम किया उस पे मुकेश खन्ना मतलब हमारे शक्तिमान ने एक सेंटेंस या एक कमेंट पास किया कि तेरा काम एकदम घटिया है और तू कुत्ते की दुम है, वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो शक्तिमान को कंपेयर कर रहा है कि मोरल वैल्यू नहीं है उन्हें। भाई, अपने शोज देख और शक्तिमान के हर एक एपिसोड वापस तू एक बार देख तो समझ आएगा कि मोरालिटी पे कौन ऊपर स्टैंड कर रहा है। 19-20 का फर्क नहीं है शक्तिमान और तेरे में, 19-20 लाख का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उनके हर एक एपिसोड में हर एक बच्चा, सॉरी शक्तिमान का हो या शक्तिमान का हो, कुछ ना कुछ सीख के जाता है। चाहे खाते टाइम टीवी मत यूज करो, सुबह जल्दी उठो, बूढ़ों की मदद करो। तेरे शो में क्या दिखा रहा है तू? और वो शक्तिमान जी के साथ कंपेयर कर रहा है जिन्होंने अपनी मोरल वैल्यूज अपने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया है। थोड़ी बहुत घटनाएं हुई है, कुछ बच्चों ने वो शक्तिमान बचाने आएगा करके अपने छतों से कूद गए, पर इसका ये मतलब नहीं कि शक्तिमान की मोरल वैल्यू डाउन हो गई। उनका हमेशा इंटेंशंस बहुत अच्छा था। तेरे शो का इंटेंशंस क्या है? क्या मोरल वैल्यूज है? सोसाइटी को किस दिशा में डायरेक्ट कर रहा है तू? थोड़ा सोच और फिर बोल भाई प्लीज। ऐसे शक्तिमान जैसे कैरेक्टर ने हमेशा सोसाइटी को सही दिशा में गाइड किया है। ऐसे शक्तिमान के बारे में तुझे कोई हक नहीं है बोलने का। करज, क्या फाड़ू एंट्री मारा है तूने? क्या लोगों ने तेरा वेलकम किया है? ऐसा वेलकम किया है कि जैसे तू बहुत बड़े झंडे गाड़ के आया है। क्लैप फॉर यू। अरे भाई, तू कोई झंडे गाड़ के नहीं आया है, तू भारत की सभ्यता के धज्जियां उड़ा के आया है, एक क्राइम करके आया है और तू खुद को प्राउड फील करवा रहा है। तूने बोला कश्मीरी पंडित हमेशा क्रॉस फायर में मरते। अरे भाई, ऐसे चीजों के लिए तो कश्मीरी पंडित को कंपेयर मत कर। मेरे खुद बहुत सारे कश्मीरी पंडित कांटेक्ट में फ्रेंड्स है, वो अपने एजुकेशन में, आर्ट फॉर्म में, बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे, देश की सेवा कर रहे, और तू उनका नाम यूज करके तू विक्टिम कार्ड प्ले करके बोल रहा है कि तूने कुछ नहीं किया, तू बस क्रॉस फायर में, जैसे कश्मीरी पंडित तब हुए थे, तू क्रॉस फायर में जख्मी हुआ है। तूने क्या झंडे गाड़े थे? तूने भारत के सभ्यता की पूरी धज्जियां उड़ा दी। तूने बस अपने माँ बाप पे नहीं, भारत के सभी माँ बापों पे
एक एकदम नीचे लेवल का घटिया जोक प्रमोट किया। भाई तेरे कमबैक शो में तूने बोल दिया कि ऐसे छोटी बातों पे कितना कौन रिएक्ट करता है। मीन्स तुझे अब तक रिग्रेट नहीं है, तूने जो किया या लोगों से करवाया वो गलत था। तूने बोला बियर बाइसेप्स ने एक जोक क्रैक किया माँ बाप के बारे में, तो क्या हुआ भाई? हम भारत में रहते, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है। तुम जैसे छपरी क्रिएटर्स की वजह से भारत की ये जो सभ्यता है उसको हानि नहीं पहुंचे, इसलिए ये रिएक्शन बहुत जरूरी था। और तूने शो पे सच में सही बोला था, यू आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड यू आर जस्ट प्लेइंग विथ पीपल्स इमोशंस। एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है तू भाई, हैट्स ऑफ टू यू। और तूने बोला इंटरनेट पे जो हम बोलते हैं वो बस पैसा कमाने के लिए। सभ्यता, गाइडिंग यूथ, ये सब भाड़ में जाए। मैं जो भी करूंगा पैसे के लिए करूंगा, भले मुझे कितना भी नीचे गिरना पड़े। मैं अगर पैसा मिल रहा है तो मैं घटिया से घटिया जोक मारूंगा। कल माँ बाप पे मारा था, परसों दादा दादी पे मारूंगा। ऐसी तुम्हारी सोच है। और पता नहीं लोग तुम्हें ऐसे सोच के साथ कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं। खुद की कॉमेडी जीरो है तुम्हारी। तुम हमेशा दूसरों को रोस्ट करके कॉमेडी क्रिएट करते हो। भाई इंटरनेशनल कॉमेडियंस देखो, मिस्टर बीन देखो, बहुत फर्क है। अपने इंडिया में जॉनी लीवर देखो यार, उनका एक लेवल मेंटेन है। तुम क्या करते हो, किसी को भी रोस्ट करते हो, उनको नीचा दिखाते हो, और फिर तुम्हें लगता है तुम कॉमेडी कर। ये होती है कॉमेडी? भाई तुम्हें कॉमेडी आता ही नहीं है। यू आर फेल्ड एज अ कॉमेडियन। बहुत सारे अच्छे कॉमेडियन है इंडिया में, तू बस दूसरों को नीचा दिखाता है एंड खुद पैसा कमाता है। एंड यू आर प्राउड ऑफ दैट। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फिर तूने बोला आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच हियर। भाई तू आज जहां तक पहुंचा है ये इंडिया ने, ये भारत सरकार ने दिए हुए है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से। तेरे इतने आज फॉलोअर्स है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के वजह से। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक थिन लाइन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और मिसगाइडिंग द पीपल और अपनी सभ्यता को हानि पहुंचाने में। तूने वो सारे लाइंस क्रॉस कर दिए। तेरे बस वो एक सेंटेंस की वजह से तेरे ऊपर इतना कुछ नहीं आया। इट वॉज पीपल्स इमोशंस कि तू बहुत टाइम से जो कर रहा है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच वो गलत था और गलत ही रहेगा। तू जिस टाइप की वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग फॉर इंडियन पीपल, इंडियन यूथ। तू तेरे चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को किस तरह से गाइड कर रहा है। पैसों के लिए कुछ भी बका जा रहा है। तुझे कोई मतलब नहीं है कि अपना यूथ, अपना भारत का भविष्य कौन से दिशा में जाएगा मेरे एक सेंटेंस की वजह से, मेरे एक फालतू जोक की वजह से। उसका कोई लेना देना नहीं है तुझे। तुझे बस पैसों से मतलब है। तू अपना घर भरता जा और देश की सभ्यता की धज्जियां उड़ाता जा। यू एग्रीड अपॉन शो की तेरे शो पे बहुत ज्यादा रिलीजन, कास्ट, LGBTQ, इन सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पे जोक्स और लोगों को रोस्ट किया जाता है। कंट्री लाइक इंडिया में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बात है। इस पे जोक करके, इस पे रोस्ट करके क्या मिल जाएगा? फ्यू एक्स्ट्रा व्यूज। और अपने देश का क्या? कॉमेडी करो। वी नीड कॉमेडी, वी नीड एंटरटेनमेंट। इंडिया में इतना स्ट्रेस है, लोग इतने डिप्रेस्ड है। वी नीड कॉमेडियंस, बट वी नीड अ गुड कॉमेडियंस। ऐसे फालतू या छपरी कॉमेडियंस या क्रिएटर्स इंडिया को नहीं चाहिए। इसकी वजह से अपना यूथ, द नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज्यादा मिसगाइड फील करेंगे। दे विल थिंक दिस इज कॉमेडी, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री, what is good for our next generation, what is good for our youth. That is more important, or that is the most important. The future of India should stand above everything.